अथ प्रधानिकं रहस्यम्। ॐ अस्य श्री सप्तशती रहस्यत्रस्य नारायण ऋषि रनुष्टुव छन्दः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता यथोक्त फला वाप्त्यर्थम जपे विनियोगः। ओम सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद तथा महाकाली महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजोवाच भगवन्नवतारा में चंडिकायास्तु योदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं भक्तुर्महसि। राजा बोले, भगवान आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही। ब्रह्मन अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। आराध्यम यन्मया देव्याः स्वरूपमेन च द्विज विधिना ब्रूहि सकलम यथावत प्रणतस्य में। द्विज श्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है वो सब यथार्थ रूप से बतलाइए। तिरुवाच इदं रहस्यं परमं नाख्येयं प्रचक्षते भक्तो अशीति नामे किंचित वा वाच्यम नराधिप। ऋषि कहते हैं, राजन, ये रहस्य परम गोपनीय है। इसे किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे ना कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्यकतशनम व्यावस्थिता। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। न मातुलुंगम गदामखेटम पानपात्रम चा बिभ्रति नागम लिंगम चा योनिम चा बिभ्रति नपमूर्धनि। राजन, वे अपनी चार भुजाओं में मातुलुंग, बिजौरे का फल, गदा, खेट, ढाल एवं पान पात्र और मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि इन वस्तुओं को धारण करती हैं। तप्त कांचन वर्णाभा तप्त कांचन भूषणा शून्यम तदखिलम स्वैन पूरयामास तेजसा। तपाए हुए स्वर्ण के समान उनकी कांति है। तपाए हुए सुवर्ण के ही उनके भूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। शून्यम तदखिलम लोकम विलोक्य परमेश्वरी बभार परमम रूपम तम सा केवले नहीं। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। सा भिन्नाम जनसंका सा दृष्टंकित वरानना विशाल लोचना नारी बभूव तनु मध्यमा। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था। नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। खड्ग पात्र सिराहा खेटैरलंकृत चतुर्भुजा कवंदहारम शिरसा बिभ्राणामहि सिरहा स्त्रजम। उसकी चार भुजाएं
ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थीं। वह वक्षः स्थल पर कबंध धड़ की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थीं। सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म चा मे मातर्देहि तोभ्यम नमो नमः। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माता जी आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। ताम प्रोवाच महालक्ष्मी तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म हैं उनको भी बतलाती हूँ। महामाया महाकाली महामारी क्षुधा त्रसा निद्रा तृष्णा चैक वीरा काल रात्रि दुरतया। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा त्रसा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, काल रात्रि तथा दुरतया। इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः यभि कर्माणि ते ज्ञात्वा यो अधीतेषु अश्सु ते सुखम। ये तुम्हारे नाम हैं जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वो सुख भोगता है। तामिति इक्त्वा महालक्ष्मी स्वरूपं परम नृप शत्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं दधौ। राजन, महाकाली से यूं कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया जो चंद्रमा के समान गौर वर्ण था। अक्षमालांकुशधरां वीणा पुस्तक धारिणी सा बभूव वरा नारी नामन्यस्यै च सा ददौ। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, बीड़ा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए। महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेद गर्भा च धीश्वरी। महाविद्या, महावाणी, भारती वाक्, सरस्वती, आर्या ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा और धीश्वरी, बुद्धि की स्वामिनी, ये तुम्हारे नाम होंगे। अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीं यो वाम जनयताम देव्यौ मिथुने स्वानुरूपता। तदनंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। इति उक्ता ते महालक्ष्मी ससर्ज मिथुनम स्वयं हिरण्यगर्भो रुचिरो स्त्री पुंसो कमलासनो। उन दोनों से यूं कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्यगर्भ निर्मल ज्ञान से ऊपर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष था। ब्रह्मण विधे विरंचेति धातिरित्याहतं नरं श्रीपद में कमले लक्ष्मीत्याह
माता च तां स्त्रियं। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मन विधे विरिंच तथा धाता इस प्रकार संबोधित किया। स्त्री को श्री पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। महाकाली भारती च मिथुने सृजता सहे एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नीलकंठम रक्तबाहुं श्वेतांग चंद्रशेखरम जनयामास पुरुषम महाकाली सीताम स्त्रियम। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। हे रुद्राः शंकराय थाणु कपर्दी च त्रिलोचना त्रयीविद्या कामधेनु सा स्त्री भाषाक्षरा स्वरा। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के त्रयी विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा ये नाम हुए। सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नप जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते। राजन, महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। विष्णु कृष्णो हृषिकेशो वासुदेवो जनार्दना उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शिवा। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, हृषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। एवं युवत्याः सद्याः पुरुषोत्तम प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तो पश्यन्ति नेतरे अत द्युदो जनाः। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुईं। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीर्नपत्रयीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियं। राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। परयासय संभूय विरिंचो अंडमजी जनत विभेद भगवान रुद्र तद गौर्यासय वीरवान। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। अंड मध्य प्रधानादि कार्य जातम भूनृप महाभूतात्मकं सर्वं जगति स्थावर जंगमम। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान महातत्व आदि कार्य समूह पंच महाभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई। पुपौष पालयामास
तल्लक्ष्म्याशय केशवा संजहार जगत सर्वम सह गौर्या महेश्वरा। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। महालक्ष्मीर महाराज सर्वसत्वमयीश्वरी निराकारा चा साकारा सयुनाना विधान व्रत। महाराज महालक्ष्मी ही सर्वसत्वमयी तथा सब सत्वों की अधीश्वरी हैं। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करते हैं। मांतरैर निरूप्यैसा नामना नानेन केनचित। ओम सगुणवाचक सत्य ज्ञान चित महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता।